ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता 7वां अध्याय। कंस की दिग्विजय, शंभर, व्योमासुर, बाणासुर, वत्सासुर, काल यवन तथा देवताओं की पराजय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर कंस पहले ही जीते हुए प्रलंब आदि अन्य दैत्यों के साथ शंबासुर के नगर में गया। वहां उसने अपना युद्ध विषयक अभिप्राय कह सुनाया। शंबासुर ने अत्यंत पराक्रमी होने पर भी कंस के साथ युद्ध नहीं किया और उन सभी अत्यंत बलशाली असुरों सहित कंस के साथ मैत्री स्थापित कर ली। त्रिकुट पर्वत के शिखर पर व्योम नामक एक बलवान असुर सो रहा था। कंस ने वहां पहुंचकर उसके ऊपर लात चलाई। उसके प्रहार से व्योमासुर की निद्रा टूट गई और उसने उठकर सुदृढ़ बंधे हुए जोरदार मुक्कों से कंस पर आघात किया। उस समय उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। कंस और व्योमासुर में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों एक दूसरे को मुक्कों से मारने लगे। कंस के मुक्कों की मार से व्योमासुर अपनी शक्ति और उत्साह खो बैठा। उसको चक्कर आने लगा। यह देख कंस ने उसको अपना सेवक बना लिया। उसी समय मैं नारद वहां जा पहुंचा। कंस ने मुझे प्रणाम किया और पूछा, हे देव, मेरी युद्ध विषयक आकांक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे शीघ्र बताइए, अब मैं कहाँ किसके पास जाऊं। तब मैंने उससे कहा, तुम बलशाली दैत्य बाणासुर के पास जाओ। मुझे तो युद्ध देखने का चाव रहता ही है। मेरी इस प्रकार की प्रेरणा से प्रेरित हो बाहुबल के मद से उन्मत्त रहने वाला कंस शोणितपुर गया। कंस की युद्ध विषय प्रतिज्ञा को सुनकर महाबली बाणासुर अत्यंत कुपित हो उठा। उसने मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी पर बड़े जोर से लात मारी। उसका वह पैर घुटने तक धरती में धंस गया और पाताल के निकट तक जा पहुंचा। ऐसा करके बाण ने कंस से कहा, पहले मेरे इस पैर को तू उठाओ पहले मेरे इस पैर को तो उठाओ। उसकी यह बात सुनकर मदोन्मत्त कंस ने दोनों हाथों से उसके पैर को उखाड़ कर ऊपर कर दिया। उसका पराक्रम बड़ा प्रचंड था, जैसे हाथी गड़े हुए कठोर दंड यहाँ खंबे को अनायास ही उखाड़ लेता है। इस प्रकार कंस ने बाणासुर के पैरों को खींचकर ऊपर कर दिया। उसके पैर के उखड़ते ही पृथ्वी तल के लोक और सातों पाताल हिल उठे। अनेक पर्वत धराशायी हो गए और सुदृढ़ दिग्गज भी अपने स्थान से विचलित हो उठे। अब बाणासुर को युद्ध के लिए उद्यत हुआ देख भगवान शंकर स्वयं वहां आ गए और सबको समझा बुझा कर युद्ध से रोक लिया। फिर उन्होंने बलिनंदन बाण से कहा, दैत्यराज, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर भूतल पर दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो युद्ध में इसे जीत सकेगा। परशुराम जी ने इसे ऐसा ही वर दिया है और अपना वैष्णव धनुष भी अर्पित कर दिया है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर साक्षात महेश्वर शिव ने कंस और बाणासुर के में तत्काल बड़ी शांति के साथ मनोरम सौहार्द स्थापित कर दिया। तदंतर पश्चिम दिशा में महासुर वत्स का नाम सुनकर कंस वहां गया। उस दैत्य ने बछड़े का रूप धारण करके कंस के साथ युद्ध छेड़ दिया। कंस ने उस बछड़े की पूंछ पकड़ ली और उसे पृथ्वी पर दे मारा। उसके बाद उसके निवास भूत पर्वत को अपने अधिकार में करके कंस ने मलेच्छ देशों पर धावा किया। मेरे मुख से महाबली दैत्य कंस के आक्रमण का समाचार सुनकर काल यवन उसका सामना करने के लिए निकला। उसकी दाढ़ी मूछ का रंग लाल था और उसने हाथ में गदा ले रखी थी। कंस ने भी लाख बार
लोहे की बनी हुई अपनी गदा लेकर यवनराज पर चलाई और सिंह के समान गर्जना की। उस समय कंस और काल यवन में बड़ा भयानक गदा युद्ध हुआ। दोनों ही गदाओं से आग की चिंगारियां बरस रही थी। वे दोनों गदाएं परस्पर टकरा कर चूर चूर हो गई। तब कंस ने काल यवन को पकड़कर उसे धरती पर दे मारा और पुनः उठाकर उसे पटक दिया। इस तरह उसने उस यवन को मृतक तुल्य बना दिया। यह देख काल यवन की सेना कंस पर बाणों की वर्षा करने लगी। तब बलवान दैत्यराज कंस ने गदा की मार से उस सेना का कचूमर निकाल दिया। बहुत से हाथियों, घोड़ों, उत्तम रथों और वीरों को धराशायी करके गदा युद्ध करने वाला वीर कंस सम्रांग में मेघ के समान गर्जना करने लगा। फिर तो सारे मलेच्छ सैनिक रणभूमि छोड़कर भाग निकले। कंस बड़ा नीतिज्ञ था। उसने भयभीत होकर भागते हुए मलेच्छों पर आघात नहीं किया। कंस के पैर ऊंचे थे, दोनों घुटने बड़े थे, जांघें खंभों के समान जान पड़ती थी। उसका कटी प्रदेश पाताल वक्ष स्थल किवाड़ों के समान चौड़ा और कंधे मोटे थे। उसका हरी शरीर हृष्ट पुष्ट, कद ऊंचा और भुजाएं विशाल थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान प्रतीत होते थे। सिर के बाल बड़े बड़े थे। देह की कांति अरुण थी। उसके अंगों पर काले रंग का वस्त्र सुशोभित था। मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, गले में हार और वक्ष पर कमलों की माला शोभा दे रही थी। वह प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ता था। खड्ग, तुणीर, कवच और मुदगर आदि से संपन्न धनुर्धर एवं मदमत वीर कंस देवताओं को जीतने के लिए अमरावती पुरी पर जा चढ़ा। चाणूर, मुष्टिक, अरिष्ट, शल, तोशल, केशी, प्रलंब, बक, द्विद, तृणाव्रत, अघासुर, कुट, होम, बाण, शंबर, व्योम, धेनुक और वत्स नामक असुरों के साथ कंस ने अमरावती पुरी पर चारों ओर से घेरा डाल दिया। कंस आदि असुरों को आया देख त्रिभुवन सम्राट देवराज इंद्र समस्त देवताओं को साथ ले रोष पूर्वक युद्ध के लिए निकले। उन दोनों दलों में भयंकर एवं रोमांचकारी तुमुल युद्ध होने लगा। दिव्य शस्त्रों के समूह तथा चमकीले तीखे बाण छूटने लगे। इस प्रकार शस्त्रों की बौछार से वहां अंधकार सा छा गया। उस समय रथ पर बैठे हुए सुरेश्वर इंद्र ने कंस पर विद्युत के समान कांतिमान 100 धारों वाला वज्र छोड़ा, किंतु उस महान असुर ने इंद्र के वज्र पर मुदगर से प्रहार किया। इससे वज्र की धारें टूट गई और वह युद्ध भूमि में गिर पड़ा। तब वज्रधारी ने वज्र छोड़कर बड़े रोष के साथ तलवार हाथ में ली और भयंकर सेनाद करके तत्काल कंस के मस्तक पर प्रहार किया। परंतु जैसे हाथी को फूल की माला से मारा जाए और उसको कुछ पता न लगे, उसी प्रकार खड़ग से आहत होने पर भी कंस के सिर पर खरोच तक नहीं आई। उस दैत्यराज ने अष्टधातुमयी मजबूत गदा 2 लाख पार लोहे के बराबर भारी 2 लाख भार लोहे के बराबर भारी थी ले, लेकर इंद्र पर चलाई। उस गदा को अपने ऊपर आती देख नमुची सुदन वीर देवेंद्र ने तत्काल हाथ से पकड़ लिया और उसे उस दैत्य पर दे मारा। इंद्र के रथ का संचालन मातली कर रहे थे और देवेंद्र शत्रुदल का दलन करते हुए युद्ध भूमि में विचर रहे थे। कंस ने परिघ लेकर असुरद्रोही इंद्र के कंधे पर प्रहार किया। उस प्रहार से देवराज क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। उस समय समस्त मरुदगणों ने गिद्ध के पंख वाले चमकीले बाण समूहों से कंस को उसी तरह ठप दिया जैसे वर्षा काल में सूर्य को मेघमाला आच्छादित कर देती है। यह देख 1000 भुजाओं से युक्त बलवान वीर बाणासुर ने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए अपने
बाण समूह से उन मरुदगणों को घायल करना आरंभ किया। बाणासुर भी वसु, रुद्र, आदित्य तथा अन्य देवताओं और ऋभुगण चार चारों ओर से टूट पड़े और नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा उस पर उसी प्रकार प्रहार करने लगे जैसे हाथी पर्वत पर आघात करते हैं। इतने में ही प्रलंब और आदि असुरों के साथ गर्जना करता हुआ भौमासुर आ पहुंचा। उसके उस भयानक सिंहनाद से देवता लोग मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उस समय देवराज इंद्र शीघ्र ही उठे और लाल आंखें लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो उस मद गजराज को कंस की ओर उसे कुचल डालने के लिए प्रेरित करने लगे। अंकुश की मार से कुपित होकर वह गजराज शत्रुओं को अपने पैरों से मार मार कर युद्ध भूमि में गिराने लगा। वह अपनी सूंड से निकले फुटकारों से उनका मार्जन कर रहा था। झरते हुए मद जल तथा चार दांतों वाले हिमालय के समान दुर्गम उस गजराज की लोह श्रृंखलाएं झनकार कर रही थी तथा वह बार बार अपनी सूंड को घुमा रहा था। उसके गले में घंटे बंधे हुए थे। वह किंकणी जाल तथा रत्नमय कंबल से मंडित था। गोरोचन, सिंदूर और कस्तूरी से उसके मुख मंडल पर पत्र रचना की गई थी। कंस ने निकट आने पर उस महान गजराज के ऊपर सुदृढ़ मुक्के से प्रहार किया। साथ ही उसने सम्रांग में देवराज इंद्र पर भी दूसरे मुक्के का प्रहार किया। उसके मुक्के की मार खाकर इंद्र ऐरावत से दूर जा गिरे। ऐरावत भी धरती पर घुटने टेक कर व्याकुल हो गया। फिर तुरंत ही उठकर गजराज से ने दैत्यराज कंस पर दांतों से आघात किया और उसे सूंड पर उठाकर लाख योजन दूर फेंक दिया। कंस का शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वह उतनी उतनी दूर से गिरने पर भी घायल नहीं हुआ। उसके मन में किंचित व्याकुलता हुई, किंतु रोष से होंठ फटफड़ाता हुआ अत्यंत जोश में भरकर वह पुनः युद्ध भूमि में जा पहुंचा। कंस ने नागराज ऐरावत को पकड़कर समरांगण में धराशायी कर दिया और उसकी सूंड मरोड़ कर उसके दांतों को चूर चूर कर दिया। अब तो ऐरावत हाथी उस समरांगण से तत्काल भाग चला। वह बड़े बड़े वीरों को गिराता हुआ देवताओं की राजधानी अमरावतीपुरी में जा घुसा। तदंतर दैत्यराज कंस ने वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण समूहों तथा धनुष की टंकार से देवताओं को खदेड़ना आरंभ किया। कंस की मार पड़ने से देवताओं के होश उड़ गए और वे चारों दिशाओं में भाग निकले। कुछ देवताओं ने रणभूमि में अपनी शिखाएं खोल दी और हम डरे हुए हैं, हमें न मारो, इस प्रकार कहने लगे। कुछ लोग हाथ जोड़कर अत्यंत दीन की भांति खड़े हो गए और अस्त्र शस्त्र नीचे डालकर उन्होंने अपने अधो वस्त्र की लांग भी खोल डाली। कुछ लोग अत्यंत व्याकुल हो युद्ध स्थल में राजा कंस के सम्मुख खड़े होने तक का साहस न कर सके। इस प्रकार देवताओं को भगा हुआ देख वहां के छत्र संयुक्त सिंहासन को साथ लेकर नरेश्वर कंस समस्त दैत्यों के साथ अपनी राजधानी मथुरा को लौट आया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गौलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में दिग्विजय वर्णन नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 8वां अध्याय सुचंद्र और कलावती के पुण्य का वर्णन, उनका वृषभानु तथा कीर्ति के रूप में अवतरण। श्री गर्ग जी कहते हैं, शौनक, राजा बहुलाश्व का हृदय भक्ति भाव से परिपूर्ण था। हरि भक्ति में उनकी अविचल निष्ठा थी। उन्होंने इस प्रसंग को सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ एवं महाविलक्षण
स्वभाव वाले देव ऋषि नारद जी को प्रणाम किया और पुनः पूछा। बबूलाश्व ने कहा, भगवान, आपने अपने आनंदप्रद नित्य वृद्धिशील निर्मल यश से मेरे कुल को पृथ्वी पर अत्यंत विशद उज्जवल बना दिया, क्योंकि श्री कृष्ण भक्तों के क्षण भर के संग से साधारण जन भी सत्पुरुष महात्मा बन जाता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। देवर्षि श्री राधा के साथ भूतल पर अवतीर्ण हुए साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने ब्रज में कौन सी लीलाएं की, यह मुझे कृपा पूर्वक बताइए। ऋषिवर, इस कथा अमृत द्वारा आप त्रिताप दुख से मेरी रक्षा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वह कुल धन्य है जिसे परात्पर श्री कृष्ण भक्त राजा निमि ने समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण बना दिया है, और जिसमें तुम जैसे योग युक्त एवं भवबंधन से मुक्त पुरुष ने जन्म लिया है। तुम्हारे इस कुल के लिए कुछ भी विचित्र नहीं है। अब तुम उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की परम मंगलमयी पवित्र लीला का श्रवण करो। वे भगवान केवल कंस का संहार करने के लिए ही नहीं, अपितु भूतल के संत जनों की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने अपनी तेजोमयी पराशक्ति श्री राधा का वृषभानु की पत्नी कीर्ति रानी के गर्भ में प्रवेश कराया। वे श्री राधा कलिंद जाको कलिंद जाकुल वर्ती निकुंज प्रदेश में एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि एवं सोम का दिन था, मध्याह्न का समय था और आकाश में बादल छाए हुए थे। देवगण नंदन वन के भव्य प्रसून लेकर भवन पर बरसा रहे थे। उस समय श्री राधिका जी के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया, संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न निर्मल हो उठी। कमलों की सुगंध से व्याप्त शीतल वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही थी। शरद पूर्णिमा के शत शत चंद्रमाओं से भी अधिक अभिराम कन्या को देखकर गोपी कीर्तिदा आनंद में निमग्न हो गई। उन्होंने मंगल कृत्य कराकर पुत्री के कल्याण की कामना से आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गौएं ब्राह्मणों को दान की, जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्वज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक यज्ञ करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे ही श्री राधिका जी जब वृषभानु के वहां साकार रूप से प्रकट हुई और गोप ललनाएं जब उनका लालन पालन करने लगी, तब सर्वसाधारण लोग उनका दर्शन करने लगे। स्वर्ण जटित एवं सुंदर रत्नों से खचित चंदन निर्मित तथा रत्न किरण मंडित पालने में सखी जनों द्वारा नित्य झुलाई जाती हुई श्री राधा प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी। श्री राधा क्या है? रास की रंगस्थली को प्रकाशित करने वाली चंद्रिका, वृषभानु मंदिर की दीपावली, गोलोक चूड़ामणि, श्री कृष्ण के कंठ की हारावली। मैं उन्हीं पराशक्ति का ध्यान करता हुआ भूतल पर विचरता हूँ। राजा बहुलाश्व ने पूछा, मुने, वृषभानु जी का सौभाग्य अद्भुत है, अवर्णनीय है, क्योंकि उनके यहाँ श्री राधिका जी स्वयं पुत्री रूप में अवतीर्ण हुई। कलावती और सुचंद्र ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ।
श्री नारद जी कहते हैं, राजन, राजराजेश्वर महाभाग सुचंद्र राजा नृग के पुत्र थे। परम सुंदर सुचंद्र चक्रवर्ती नरेश थे। उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता है। पूर्व काल में अर्यमा प्रभृति पितरों के यहाँ 3 मानसी कन्याएं उत्पन्न हुई थी। वे सभी परम सुंदरी थी। उनके नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। पितरों के ने स्वेच्छा से ही कलावती का हाथ श्री हरि के अंशभूत बुद्धिमान सुचंद्र के हाथ में दे दिया। रत्नमाला को विदेह राज के हाथ में और मेनका को हिमालय के हाथ में अर्पित कर दिया। साथ ही विधि पूर्वक दहेज की वस्तुएं भी दी। महामते, रत्नमाला से सीता जी और मेनका के गर्भ से पार्वती जी प्रकट हुई। इन दोनों देवियों की कथाएं पुराणों में प्रसिद्ध हैं। तदंतर कलावती को साथ लेकर महाभाग सुचंद्र गोमती के तट पर नेमिष नामक वन में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या आरंभ की। वह तप देवताओं के कालमान से 12 वर्षों तक चलता रहा। तदंतर ब्रह्मा जी वहां पधारे और बोले, वर मांगो। राजा के शरीर पर दीमकें चढ़ गई थी। ब्रह्म वाणी सुनकर वे दिव्य रूप धारण करके बांबी से बाहर निकले। उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, मुझे दिव्य पराग पर मोक्ष रत प्राप्त हो। राजा की बात सुनकर साध्वी रानी कलावती का मन दुखी हो गया। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, पति ही नारियों के लिए सर्वोत्कृष्ट देवता माना गया है। यदि ये मेरे पति देवता मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो मेरी क्या गति होगी। इनके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी। यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो मैं पति सहारचय के में विषेप पड़ने के कारण विहल हो आपको शाप दे दूंगी। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हारे शाप के भय से अवश्य डरता हूँ, किंतु मेरा दिया हुआ वर कभी विफल नहीं हो सकता। इसीलिए तुम अपने प्राणपति के साथ स्वर्ग में जाओ। वहां स्वर्ग सुख भोग कर कालांतर में फिर पृथ्वी पर जन्म लोगी। द्वापर के अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना के बीच तुम्हारा जन्म होगा। तुम दोनों से जब परिपूर्णतम भगवान की प्रिया साक्षात श्री राधिका जी का पुत्री रूप में प्रकट होंगी, तब तुम दोनों साथ ही मुक्त हो जाओगे। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिव्य एवं अमोघ वर से कलावती और सुचंद्र दोनों ही भूतल पर उत्पत्ति दोनों की भूतल पर उत्पत्ति हुई। वे ही कीर्ति तथा श्री वृषभानु हुए। कलावती कान्य कुब्ज देश कन्नौज में राजा बलंदन के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। उस दिव्य कन्या को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण थी। सुरभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ। उस समय वे श्री वृषभानु नाम से विख्यात हुए। उन्हें भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वे गोपों में श्रेष्ठ होने के साथ ही दूसरे कामदेव के समान परम सुंदर थे। परम बुद्धिमान नंदराज जी के ने इन दोनों का विवाह संबंध जोड़ा था। इन उन दोनों को पूर्व जन्म की स्मृति थी ही, अतः वह एक दूसरे को चाहते भी थे और दोनों की इच्छा से ही यह संबंध हुआ। जो मनुष्य वृषभानु और कलावती के इस उपाख्यान को श्रवण करता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है और अंत में भगवान श्री कृष्णचंद्र के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड
के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री राधिका के जन्म का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 9वां अध्याय। गर्ग जी की आज्ञा से देवक का वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह करना। विदाई के समय आकाशवाणी सुनकर कंस का देवकी को मारने के लिए उद्यत होना और वसुदेव जी की शर्त पर उसे जीवित छोड़ना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, श्रेष्ठ मथुरापुरी के परम सुंदर राजभवन में गर्ग जी पधारे। वे ज्योतिष शास्त्र के बड़े प्रामाणिक विद्वान थे। संपूर्ण श्रेष्ठ यादवों ने शूरसेन की इच्छा से उन्हें अपने पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित किया था। मथुरा के उस राजभवन में सोने के किवाड़ लगे थे। उन किवाड़ों में हीरे भी जड़े गए थे। राजद्वार पर बड़े बड़े नागराज झूमते थे। उनके मस्तक पर झुंड के झुंड घोड़े आते और उन हाथियों के बड़े बड़े कानों से आहत होकर गुंजारू करते हुए उड़ जाते थे। इस प्रकार वह राजद्वार उन भ्रमरों के नाद से कोलाहलपूर्ण हो रहा था। गजराजों के गढ़स्थल से निर्झर की भांति झरते हुए मध्य की धारा से वह स्थान समावृत था। अनेक मंडप समूह उस राज मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। बड़े बड़े कवच युक्त उद्भट वीर हाथों में धनुष, ढाल और तलवार धारण किए राजभवन की सुरक्षा में तत्पर थे। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल इस चतुरंगणी सेना तथा मांडलिकों की मंडली द्वारा भी वह राज मंदिर सुरक्षित था। मुनिवर गर्ग ने उस राजभवन में प्रवेश करके इंद्र के सदृढ़ सुदृश्य उत्तम और ऊंचे सिंहासन पर विराजमान राजा उग्रसेन को देखा। अक्रूर, देवक और कंस उनकी सेवा में खड़े थे और राजा छत्र चंद्रों से सुशोभित थे तथा उन पर चवर डुलाए जा रहे थे। मुनि को उपस्थित देख राजा उग्रसेन सहसा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अन्यान्य यादवों के साथ उन्हें प्रणाम किया और सुभद्र पीठ पर बिठाकर उनकी सम्यक प्रकार से पूजा की। फिर स्तुति और परिक्रमा करके वे उनके सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। गर्ग मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर समस्त राज परिवार का कुशल मंगल पूछा। फिर उन महामना महर्षि ने नीति वेता यदु श्रेष्ठ देवक से कहा। श्री गर्ग जी बोले, राजन, मैंने बहुत दिनों तक इधर उधर ढूंढा और सोचा विचारा है। मेरी दृष्टि में वसुदेव जी को छोड़कर भूमंडल में नरेशों में दूसरा कोई देवकी के योग्य वर नहीं है। इसीलिए नरदेव वसुदेव को ही वर बनाकर उन्हें ही अपनी देवकी को सौंप दो और विधि पूर्वक दोनों का विवाह कर दो। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर गर्ग जी के उक्त आदेश को ही शिरोधार्य करके समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री देवक ने सगाई के निश्चय के लिए पान का बीड़ा भेज दिया और गर्ग जी की इच्छा से मंगलाचार का संपादन करके विवाह में वसुदेव वर को अपनी पुत्री अर्पित कर दी। विवाह हो जाने पर विदाई के समय वसुदेव जी घोड़ों से सुशोभित अत्यंत सुंदर रथ पर स्वर्ण निर्मित एवं रत्नमय आभूषणों की शोभा से संपन्न नववधू देवक राजकन्या देवकी के साथ आरूढ़ हुए। वसुदेव के प्रति कंस का बहुत ही स्नेह और कृपा भाव
था, वह अपनी बहन का अत्यंत प्रिय करने के लिए चतुरंगनी सेना के साथ आकर गमनो गमनोगत घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले स्वयं रथ हाँकने लगा। हे नरप, उस देव के उस समय देवक ने अपनी पुत्री के लिए उत्तम दहेज के रूप में 1,000 दासियां, 10,000 हाथी, 10 लाख घोड़े, 1 लाख रथ और 2 लाख गौवें प्रदान की। उस विदा काल में भेरी, उत्तम मृदंग, गौमुख, धुंधुरी, वीणा, ढोल और वेणु आदि वाद्यों का और साथ जाने वाले यादवों का महान कोलाहल हुआ। उस समय मंगल गीत गाए जा रहे थे और मंगल पाठ भी हो रहा था। उसी समय आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करके कहा, अरे मूर्ख कंस, घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर जिसे रथ पर बिठाए लिए जा रहा है, उसी उसकी 8वीं संतान अनायास ही तेरा वध कर डालेगी। तू इस बात को नहीं जानता। कंस सदा दुष्टों का ही साथ करता था। स्वभाव से ही वह अत्यंत दुष्ट खल दुष्ट था। लज्जा को उसे लज्जा तो उसे छू नहीं गई थी। वह निर्दय होने के कारण बड़े भयंकर कर्म कर डालता था। उसने तीखी धार वाली तलवार हाथ में उठा ली, बहन के केश पकड़ लिए और उसे मारने का निश्चय कर लिया। उस समय बाजे वालों ने बाजे बंद कर दिए। जो आगे थे वे चकित होकर पीछे देखने लगे। सबके मुंह पर मर्दनी छा गई। ऐसी स्थिति में सत्पुरुषों में श्रेष्ठ श्री वसुदेव जी ने कंस से कहा। श्री वसुदेव जी बोले, भोजेंद्र, आप इस वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले हैं। भौमासुर, जरासंध, बकासुर, वत्सासुर और बाणासुर सभी योद्धा आपसे लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आए, किंतु उन्होंने आपकी प्रशंसा ही की। वे ही आप तलवार से बहन का वध करने को उदत हो गए। बकासुर की बहन पूतना आपके पास आकर लड़ने की इच्छा करने लगी, किंतु आपने राजनीति के अनुरूप बर्ताव करने के कारण स्त्री समझकर उसके साथ युद्ध नहीं किया। उस समय शांति स्थापन के लिए आपने पूतना को बहन के तुल्य बनाकर छोड़ दिया। फिर यह तो आपकी साक्षात बहन है। किस विचार से आप इस अनुचित कृत्य में लग गए? मथुरा नरेश, यह कन्या यहाँ विवाह के शुभ अवसर पर आई है। आपकी छोटी बहन है, बालिका है, पुत्री के समान दयनीय दया पात्र है। यह सदा आपको सद्भावना प्रदान करती आई है। अतः इसका वध करना आपके लिए कदाचित कदापि उचित नहीं है। आपकी चित्तवृत्ति तो दीन दुखियों के दुख दूर करने में लगी रहती है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री वसुदेव जी के समझाने पर भी अत्यंत खल और कुसंगी कंस ने उनकी बात नहीं मानी। तब वसुदेव जी, यह भगवान का विधान है अथवा काल की ऐसी ही गति है, यह समझकर भगवत शरणापन हो पुनः कंस से बोले। श्री वसुदेव जी ने कहा, राजन, इस देवकी से तो आपको कभी भय है ही नहीं। आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके विषय में मेरा विचार सुनिए। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न सभी पुत्र आपको दे दूंगा, क्योंकि उन्हीं से आपको भय है। अतः व्यथित न होइए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश, कंस ने वसुदेव के निश्चय पूर्वक कहे गए वचन पर विश्वास कर लिया। अतः उनकी प्रशंसा करके वह उसी क्षण घर को चला गया। इधर वसुदेव जी भी भयभीत हो देवकी के साथ अपने भवन को पधारे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में
वसुदेव जी के विवाह का वर्णन नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 10वां अध्याय। कंस के अत्याचार, बलभद्र जी का अवतार तथा व्यासदेव द्वारा उनका स्तवन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कंस ने सोचा वसुदेव जी भयभीत होकर कहीं भाग न जाएं, ऐसा विचार मन में आते ही उसने बहुत से सैनिक भेज दिए। कंस की आज्ञा से 10,000 शस्त्रधारी सैनिकों ने पहुंचकर वसुदेव जी का घर घेर लिया। वसुदेव जी ने यथा समय देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए। वे क्रमशः एक एक वर्ष के बाद होते गए एक वर्ष के बाद होते गए। फिर उन्होंने एक कन्या को भी जन्म दिया जो भगवान की सनातनी माया थी। सर्वप्रथम तो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम कीर्तिमान था। वसुदेव जी ने उसे गोद में उठाकर कंस के पास ले गए। वे दूसरे के प्रयोजन को भी अच्छी तरह से समझते थे, इसीलिए वह बालक उन्होंने कंस को दे दिया। वसुदेव जी को अपने सत्य वचन के पालन में तत्पर देख कंस को दया आ गई। साधु पुरुष दुख सह लेते हैं, परंतु अपनी कही हुई बात मिथ्या नहीं होने देते। सच्चाई देखकर किसके मन में क्षमा का भाव उदित नहीं होता। कंस ने कहा, वसुदेव जी, यह बालक आपके साथ ही घर लौट जाए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, परंतु आप दोनों का जो 8वां गर्भ होगा उसका वध मैं अवश्य करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कंस के यूं कहने पर वसुदेव जी अपने पुत्र के साथ घर लौट आए, परंतु उस दुरात्मा के वचन को उन्होंने तनिक भी सत्य नहीं माना। उस समय आकाश से उतरकर मैं वहां गया। उग्रसेन कुमार कंस ने मुझे मस्तक झुकाकर मेरा स्वागत सत्कार किया और मुझसे देवताओं का अभिप्राय पूछा। उस समय मैंने उसे जो उत्तर दिया वह मुझसे सुनो। मैंने कहा, नंद आदि गोप वसु के अवतार हैं और वृषभानु आदि देवताओं के। नृपेश नृपेश्वर कंस इस ब्रज भूमि में जो गोपियां हैं उनके रूप में वेदों की ऋचाएं आदि वहां निवास करती हैं। मथुरा में वसुदेव आदि जो वृषणी वंशी हैं वे सब के सब मूलतः देवता ही सब के सब मूलतः देवता ही हैं। देवकी आदि संपूर्ण स्त्रियां भी निश्चय ही देवांगनाएं हैं। 7 बार गिन लेने पर सभी अंग 8 ही हो जाते हैं। तुम्हारे घातक की संख्या से गिना जाए तो वह प्रथम बालक भी 8वां हो सकता है, क्योंकि देवताओं की वामोता गति है। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, इससे यूं कहकर जब मैं चला आया तब देवताओं द्वारा किए गए दैत्य वध के लिए उद्योग पर कंस को बड़ा क्रोध हुआ। उसने उसी क्षण यादवों को मार डालने का विचार किया। उसने वसुदेव और देवकी को मजबूत बेड़ियों से बांधकर कैद कर लिया और देवकी के उस प्रथम गर्भजनित शिशु को शिलापुष्ट पर रखकर पीस डाला। उसे अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण था, अतः भगवान विष्णु के भय से तथा अपने दुष्ट स्वभाव के कारण भी उसने इस भूतल पर प्रकट हुए देवकी के प्रत्येक बालक को जन्म लेते ही मार डाला। ऐसा करने से उसे तनिक भी हिचक नहीं हुई। अब यह सब देखकर यदुकुल नरेश राजा उग्रसेन उस समय कुपित हो उठे। उन्होंने वसुदेव जी की सहायता की और कंस को अत्याचार करने से रोका।
कंस के दुष्ट अभिप्राय को प्रत्यक्ष देख महान यादव वीर उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। वे उग्रसेन के पीछे रहकर खड्गहस्त हो उनकी रक्षा करने लगे। उग्रसेन के अनुगामियों को युद्ध के लिए उधर देख कंस के निजी वीर सैनिक भी उनका सामना करने के लिए खड़े हुए। राजसभा में राजसभा के मंडप में ही उन दोनों दलों का परस्पर युद्ध होने लगा। राजद्वार पर भी उन दोनों दलों के वीरों में परस्पर युद्ध छिड़ गया। वे सब लोग खुलकर एक दूसरे पर खड्ग का प्रहार करने लगे। इस संघर्ष में 10,000 मनुष्य खेत रहे। तदंतर कंस ने गदा हाथ में लेकर पिताजी की सेना को कुचलना आरंभ किया। उसकी गदा से छू जाने से ही कितने ही लोगों के मस्तक फट गए, कितनों के पांव कट गए, नख विदीर्ण हो गए, बाहें कट गई और उनकी आशा पर पानी फिर गया। कोई औंधे मुंह और कोई उतान होकर अस्त्र शस्त्र लिए क्षण भर में धराशायी हो गए। बहुत से वीर खून उगलते हुए मूर्छित हो काल के गाल में चले गए। वह वह इतना रक्त प्रभावित हुआ कि सारा सभा मंडप रंग गया। राजराजेश्वर इस प्रकार दुष्ट और मदमत कंस ने कुपित हो उद्भट शत्रुओं को धराशायी करके अपने पिता को कैद कर लिया। उन्हें राज सिंहासन पर उतार कर उस दुष्ट ने पाशों में बांधा और उनके मित्रों के साथ उन्हें भी कारागार में बंद कर दिया। मधु और शूरसेन प्रदेशों की सारी संपत्तियों पर अधिकार करके कंस स्वयं सिंहासन पर जा बैठा और राज शासन करने लगा। समस्त पीड़ित यादव संबंधी के घर पर जाने के बहाने तुरंत चारों दिशाओं में विभिन्न देशों के भीतर जाकर रहने लगे और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। देवकी का 7वां गर्भ उनके लिए हर्ष और शोक दोनों की वृद्धि करने वाला हुआ। उसमें साक्षात अनंत देव अवतीर्ण हुए थे। योग माया ने देवकी के उस गर्भ को खींचकर ब्रज में रोहिणी की कुक्षी के भीतर पहुंचा दिया। ऐसा हो जाने पर मथुरा के लोग खेद प्रकट करने करते हुए कहने लगे, अहो बेचारी देवकी का गर्भ कहाँ चला गया, कैसे गिर गया। वज्र ब्रज में उस गर्भ को गए 5 ही दिन बीते थे कि भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को स्वाति नक्षत्र में बुध के दिन वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से अनंत देव का प्राकट्य हुआ। उच्च स्थान में स्थित 5 ग्रहों से घिरे हुए तुला लग्न में दोपहर के समय बालक का जन्म हुआ। उस जन्म बेला में जब देवता फूल बरसा रहे थे और बादल वारी बिंदु बिखेर रहे थे, प्रकट हुए अनंत देव ने अपनी अनंत कांति से नंद भवन को उद्भासित कर दिया। नंदराय जी ने भी उस शिशु का जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को 10 लाख गौवें दान की। गोपों को बुलाकर उत्तम गान विद्या में निपुण गायकों के संगीत के साथ महान मंगलमय उत्सव का आयोजन किया। देवल देवरात वशिष्ठ बृहस्पति और मुझ नारद के साथ आकर श्री कृष्ण देवपायन व्यास भी वहां बैठे और नंद जी के दिए हुए पाद आदि उपहारों से अत्यंत प्रसन्न हुए। नंदराय जी ने पूछा, महर्षियों, यह सुंदर बालक कौन है जिसके समान दूसरा कोई देखने में नहीं आता। महामुने, इसका जन्म 5 ही दिनों में कैसे हुआ, यह मुझे बताइए। श्री व्यास जी बोले, नंद, तुम्हारा अद्भुत सौभाग्य है। इस शिशु के रूप में साक्षात सनातन देवता शेषनाग पधारे हैं। पहले तो मथुरापुरी में वसुदेव से देवकी के गर्भ में इनका आविर्भाव हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से इनका देवकी के उदर से कल्याणमयी रोहिणी के गर्भ में आगमन हुआ है।
नंदराय, ये योगियों के लिए भी दुर्लभ है, किंतु तुम्हें इनका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। हे मैं महामुनि वेदव्यास, इनके दर्शन के लिए ही यहाँ आया हूँ। अतः तुम शिशु रूपधारी इन परात्पर देवता का हम सबको दर्शन कराओ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर नंद ने विस्मित होकर शिशु रूपधारी शेष का उनके उन्हें दर्शन कराया। पालने में विराजमान शेष जी का दर्शन करके सत्यवती नंदन ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। श्री व्यास जी बोले, भगवान, आप देवताओं के भी अधिदेवता और कामपाल सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप साक्षात अनंत देव शेषनाग हैं, बलराम हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप धरणीधर पूर्ण स्वरूप स्वयं प्रकाश, हाथ में हल धारण करने वाले सहस्त्र मस्तकों से सुशोभित तथा संकर्षण देव हैं। आपको नमस्कार है। रेवती रमण, आप ही बलदेव तथा श्री कृष्ण के अग्रज हैं। हलायुद्ध हैं एवं प्रलंबासुर के नाशक हैं। पुरुषोत्तम, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप बलभद्र तथा ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप नील वस्त्रधारी गौरवर्ण तथा रोहिणी के सुपुत्र हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप ही धेनुक, मुष्टिक, कुंभभांड, रुक्मी, कुप, कर्ण, कुट तथा बलवल के शत्रु हैं। कालिंदी की धारा को मोड़ने वाले और हस्तिनापुर को गंगा की ओर आकर्षित करने वाले आप ही हैं। आप द्विविध के विनाशक, यादवों के स्वामी तथा वज्र मंडल के मंडन भूषण हैं। आप कंस के भाइयों का वध करने वाले तथा तीर्थ यात्रा करने वाले, युद्ध में दुर्योधन के गुरु भी साक्षात आप ही हैं। प्रभो, जगत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले परात्पर देवता साक्षात अनंत, आपकी जय हो, जय हो। आपका सुयश समस्त दिगंत में व्याप्त है। आप सुरेंद्र, मुनियेंद्र और फणियेंद्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मूसलधारी, हलधर तथा बलवान हैं। आपको नमस्कार है। जो इस जगत में सदा ही इस स्तवन का पाठ करेगा, वह श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा। संसार में उसे शत्रुओं का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा। उसकी सदा जय होगी। वह प्रचुर धन का स्वामी होगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पराशर नंदन, विशाल बुद्धि, बादरायण मुनि, सत्यवती कुमार, श्री कृष्ण देवपायन, वेद व्यास, उन मुनियों के साथ बलराम जी को 100 बार प्रणाम कर और परिक्रमा करके सरस्वती नदी के तट पर चले गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोकखंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में बलभद्र जी के जन्म का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।